डियर सब्सक्राइबर्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आपको हमने चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस कर लिए, जितने भी पार्ट्स कर लिए, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। शुरू के क्वेश्चंस हर एक्सरसाइज की तरह आसान है, लेकिन एंड के क्वेश्चंस इसके खास तौर पर हद से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस हैं। तो आपको खास तौर पर इस एक्सरसाइज को समझना ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज आप गौर से समझें और सुने कि ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो आइए हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग matrices are comfortable for addition। अब ये उन्होंने हमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है। उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कि 10 सेल मैट्रिसेस के अंदर से कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो एडिशन कर सकती हैं या एडिशन के लिए बिल्कुल करेक्ट या बिल्कुल ये समझ लें कि कंफर्टेबल है, आरामदेह है, एडिशन जिसके अंदर आराम से की जा सकती है। अब आप ये बात जहन में रख लें कि 2+2 की एडिशन हो या 2+4 की एडिशन हो या एज सोन नंबर, ये वाली एडिशन और मैट्रिसेस की एडिशन, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस है। इसके तरीके में और इसके तरीके में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये दोनों बहुत मुख्तलिफ है। तो आप ध्यान से समझे कि इस मैट्रिक्स का क्या करना है। पहले मैं आपको 2-3 एग्जांपल करा देता हूं कि जिससे आपको माइंड में बैठ जाए कि अच्छा इस तरह की मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल होती हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पहले करा देता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हमेशा आप ये याद रखें कि हमेशा रो और कॉलम सेम होंगी तभी एडिशन होगी। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स बना लेता हूं 2 और 4। एक मैं बना लेता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स 2 4 6 8 और एक मैं दोबारा बना लेता हूं कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स 6। अब हमने एडिशन करनी है। ये तीनों अलग अलग है, इनके दरमियान में मैं अभी आपको ये एडिशन नहीं करवा रहा, सिर्फ मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। अब देखें, अब ये दोनों रो मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो बीच में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब गौर से सुने ये बात, इसके अंदर कितनी हमेशा बात ये जहन में रखें कि दो मैट्रिक्स सबसे पहले आपने देखनी है, उसके बाद आपने ये देखना है कि दोनों की रोज और कॉलम्स की तादाद बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जांपल, अब पहले हम इसकी रोज गिन लेते हैं। इसकी कितनी रोज हैं? दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। देयर आर 2 रोज। ओके, देन काउंट द कॉलम, देयर इज ओनली 1 कॉलम। इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 2/1, यानी कि 2/1। ठीक है, अब इसकी रोज गिन लेते हैं। दिस इज 1 रो, दिस इज 2 rows. The number of rows are common in both matrices. Now count columns. There are 2 columns. 2.
क्या इन दोनों के कॉलम्स की तादाद सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो क्या ये दोनों एडिशन के लिए कंफर्टेबल है? नहीं, दोनों में एक जैसा ही रोज और कॉलम्स की तादाद होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो जो हमें उन्होंने दूसरी मैट्रिक्स दी है, जैसे कि ये, इसके अंदर देयर आर 1 कॉलम दिस, सॉरी 1 रो इज दिस एंड सेकंड रो इज दिस, और देयर इज ओनली 1 कॉलम, सो 2 by 1। अब इन तीनों में देखें, इसकी तादाद क्या है? 2 रोज बाय 1 कॉलम, इसकी क्या है? 2 रोज बाय 2 कॉलम, इसकी क्या है? 2 by 1 कॉलम, 2 रोज बाय 1 कॉलम। तो जिनके रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी होगी, सिर्फ वही एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगी, और वो सिर्फ रो मैट्रिक्स नहीं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आ सकती है। आप ये समझ लें कि एडिशन हमेशा तब होगी जब आपके पास दोनों मैट्रिसेस, यानी कि ये मैट्रिक्स भी रो में होगी, ये मैट्रिक्स भी रो में होगी, और ये मैट्रिक्स भी कॉलम में होगी, और ये मैट्रिक्स भी कॉलम में होगी। ये एक मैट्रिक्स आप समझ लें, ये दूसरी मैट्रिक्स है, ये तीसरी है, ये चौथी। दोनों मैट्रिक्स रो में अगर सेम होंगी तो वो भी एडिशन के लिए होंगी। अगर दोनों मैट्रिक्स कॉलम में सेम होंगी, यानी कि वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगी, यानी कि वो सेम मैट्रिक्स होंगी, वो भी एडिशन हो सकती है। स्क्वायर और स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, तब वो एडिशन हो सकती है। रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर होंगी, तब भी वो एडिशन में हो सकती है। आइडेंटिटी में होंगी, तब भी वो एडिशन कर सकते हैं हम उन दोनों को। अगर वो डायगोनल में भी होगी, तब भी हम उन दोनों को ऐड, यानी कि उन दोनों की एडिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कहीं ऐसे मैट्रिसेस आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल, वैसे इस तरह की कोई नहीं आएंगी, वो आपको हर का जरूर मैट्रिक्स उसके तरह की देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कहीं आ भी जाती है, ये रो है और एक उन्होंने आपको कॉलम में दिया और एक रो में, तो आपने उस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि जहां पे भी अलग अलग मैट्रिसेस होंगी, वो कभी भी नहीं ऐड हो सकती, यानी कि उनकी एडिशन कभी भी नहीं हो सकती। तो ये उम्मीद है आपको जो एडिशन का जो फॉर्मूला है, एक किस्म का आप ये कह लें, या ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल कराई है, या इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि सेम मैट्रिसेस ही ऐड हो सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सही वाले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन आपको मैं एक दफा फिर पढ़ा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मुझे रेज करने की जरूरत है। Which of the following matrices are comfortable for addition? कि कौन सी 10 मैट्रिसेस हैं जो एडिशन के लिए एकदम करेक्ट है, एकदम सेम है और एकदम कंफर्टेबल है। तो हमने वो बताने, उन्होंने हमें बहुत सारे पार्ट दिए हैं, उसमें अब हमने क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें आपने सॉल्व नहीं करना। अगर आपको शक हो कि पता नहीं, अब ये चाहे वो आप सेम हो, लेकिन आपको उस वक्त शक हो कि पता नहीं ये रोम एडिशन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, तो आपने उन दोनों की रोज और कॉलम को काउंट कर लेना है। अगर वो दोनों के रोज और कॉलम्स सेम हुए, तो इसका मतलब है वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल होगी। तो उन्होंने हमें काफी ज्यादा पार्ट्स दिए हैं, उसमें हमने बस उनको सर्कल करना है सिंपल, कि कौन कौन सी कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। फर्स्ट पार्ट उन्होंने हमें दिया है a is equal to 2, 1 minus 1, 3। एक उन्होंने हमें दिया है b
in row matrix 3 1. एक उन्होंने हमें C दिया है in rectangular matrix, that is 1 2 1 0 minus 1 minus 2. इन्होंने एक ये हमें 3 दी है. Now fourth one is D is equal to 2 plus 1 3. ये D है. इसमें उन्होंने हमें ये एडिशन का साइन बीच में दिया है. मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है. Now the E is equal to minus 1 0 1 2 and F is equal to 3 2 1 plus 1 minus 4 3 plus 2 and 2 plus 1. They give us 6 matrices and give us a question that which of the following matrices are comfortable for addition. अच्छा, अब ये जो इन्होंने प्लस का आप दिया है ना, आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी इसको आपने कंसीडर करना ही नहीं है. इसका आप एक बात जहन में जरूर रखें, जब ये एडिशन होगी ना, तो जब भी आप इसको ऐड करेंगे बनेगी वो रो मैट्रिक्स. यानी अब ये देखें, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये रो मैट्रिक्स बनेगी बिल्कुल. तो आपने अगर जैसे कि ये मैट्रिक्स उन्होंने दिया ना हमें, अब इसमें आप देखें ऊपर तो उन्होंने 2 डिजिट्स दिए हैं, लेकिन आपने नीचे वाले को देखें, नीचे क्योंकि नीचे एक रो में सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट है. इसका मतलब क्या है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है. कि क्या है ये कॉलम मैट्रिक्स है. अगर एक रो में सिर्फ 1 डिजिट होगा, सिर्फ 1 डिजिट, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. अगर आप इसको ऐड भी कर ले, फॉर एग्जांपल 2 plus 1 3, तो अगर हम इसको इस तरह करें तो ये कॉलम मैट्रिक्स है. तो ये मैटर नहीं करती, आप ऐड करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वो आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे. इसलिए आसान तरीका ये है कि आप जस्ट इमेजिन कर लें कि ऐड करने से ये मैट्रिक्स स्क्वायर बन रही है, रो बन रही है, या फिर कॉलम या रेक्टेंगुलर बन रही है. अब देखिए, सबसे पहले हम ए को देख लेते हैं. अच्छा, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम मैट्रिसेस आपस में एडिशन हो सकती है. अब ए तो है, अब ये ए किसमें है अभी देख लेते हैं. देयर आर 2 rows and there are also 2 columns. तो ये इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब हम देखेंगे इन 6 मैट्रिसेस में, इन 5 मैट्रिसेस में कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स और कौन सी है जो ऐड हो सकती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सेम मैट्रिसेस ही हमेशा ऐड हो सकती है. तो अब ये देखें, क्या ये बी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? नो. क्यों? इसके अंदर 2 रोज है बट देयर आर ओनली 1 कॉलम, सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या ये सी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? नो, बिकॉज देयर आर 3 rows but not 3 columns. There are 2 columns. So C matrix was also not a square matrix. Now we see D matrix. Did the D matrix was a square matrix? अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 3 आएगा. तो क्या अब आप देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? No, this is not a square matrix because there are
2 rows, but there is only 1 column. So D matrix is also not a square matrix. अब E को देखें, क्या E में there are 2 rows? क्या E में 2 rows हैं? अब जरा कॉलम देखें, क्या E मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं? बिल्कुल है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या A मैट्रिक्स और E मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि एडिशन के लिए कंफर्टेबल है? बिल्कुल है। तो हमने क्या करना है, हम इनके ऊपर टिक लगा देते हैं। हम सब मैट्रिसेस को अलग अलग साइन दे देंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ए मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। क्यों? दोनों मैट्रिक्स एक जैसी हैं, यानी कि दोनों की टाइप एक है, यानी कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब हम बी की जानिब बढ़ते हैं। अब बी कौन सी मैट्रिक्स है, ये मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आप इसकी रोज काउंट कर लें। दिस इज फर्स्ट रो and this is second row. So there are 2 rows, but there is only 1 column. So this matrix called column matrix. This matrix called column matrix. अब आप देखें, सबसे पहले आप C को देखें, क्या C एक कॉलम मैट्रिक्स है? No, C was not a column matrix because it has 1, 2, 3 rows, but there are 2 columns. So C matrix is not a column matrix. अब आप D मैट्रिक्स की तरफ हम आते हैं। अब हमने जब 2 + 1 को ऐड किया तो 3 हो गया। अब हम इसकी रोज और कॉलम्स काउंट करते हैं कि क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं। दिस इज फर्स्ट कॉलम, सॉरी दिस इज फर्स्ट रो and this is second row. There are 2 rows. Now count the columns. There is only a 1 column. तो क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? जी, ये बिल्कुल एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो क्या ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल है दोनों मैट्रिसेस? यस, ऑफ कोर्स ये दोनों मैट्रिसेस कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। तो इनको हम साइन दे देते हैं, किस चीज का? इनको हम सर्कल का साइन दे देते हैं। हमने ये साइन मुख्तलिफ इस वजह से किए, अगर हम सारों में टिक लगा देते तो हम कंफ्यूज हो जाते कि आया बी मैट्रिक्स ए के इक्वल है, बी मैट्रिक्स सी के इक्वल है। इसलिए हम सब मैट्रिसेस को अलग अलग साइन से उनकी पहचान देंगे। अब बारी है सी मैट्रिक्स की। अब जैसा कि यहाँ पे 1, 2, 3 रोज है और देयर आर ओनली 2 कॉलम्स, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बिल्कुल, ये मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखें, ए भी हो चुका, बी भी हमने सॉल्व कर दी, डी भी हो गई और ई भी होगी। अब हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बची है? एफ। अब हमारे पास एफ मैट्रिक्स बची है। तो आए इसको देख लेते हैं कि आया ये इसके इक्वल है, कंफर्टेबल है ये दोनों एडिशन के लिए या नहीं। तो सबसे पहले तो आप ऐड कर लें, 1, 1, 2, 3 + 2 5, 2 + 1 3। ये एक, so now first count rows. There is first, second, third. So there are
zeros. Now count the columns. This is one column, this is second column. So the rows or columns are equal to the matrix C. Matrix F is equal to the matrix C. Yes, matrix F is equal to the matrix C. क्यों? दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, दोनों की रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है. सिर्फ ये मैटर नहीं करती कि ये रेक्टेंगुलर. क्यों? रेक्टेंगुलर हमारे पास दो किस्म की आती है. एक हमारे पास इस तरह शेप में आती है 1 1 0 0. एक हमारे पास इस तरह की, एक हमारे पास इस तरह की शेप में आती है और एक हमारे पास इस तरह की शेप में आती है. तो ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, लेकिन ये ऐड नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों की कॉलम्स और इन दोनों के रोज और इन दोनों के कॉलम्स की जो तादाद है वो मुख्तलिफ है. तो आपने कॉलम्स और रोज की तादाद को भी देखना है कि आया वो दोनों की तादाद सेम है या डिफरेंट है. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 आसान क्वेश्चन है, वो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. एक दफा मैं आपको इसका जो नीचे लाइन वाले आंसर्स होते हैं मैं आपको वो अच्छा, तो आपको मैं एक दफा लिखवा देता हूं कि कौन कौन सी सेम थी. ए और ई सेम थी, बी और डी सेम थी, सी और एफ सेम थी. ये मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 में सेम थी. क्वेश्चन नंबर 2 के मैं आपको एक दो पार्ट्स करवा देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन इंतहाई आसान क्वेश्चन है. उससे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 में टाइप्स के दो नाम देखे हैं, आइडेंटिटी दैट इज यूनिट, नल दैट इज एम्प्टी. तो ये जो मैं आपको करा रहा हूं ये टाइप का दूसरा नाम नहीं, बल्कि ये हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने सिर्फ साइन चेंज करने थे. ये उसका दूसरा नाम है. नेगेटिव का दूसरा नाम है एडिटिव इनवर्स. तो इसके मैं आपको एक दो पार्ट्स करवा देता हूं. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बोल देता हूं. क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग के नेगेटिव मालूम करें नीचे दी हुई मैट्रिसेस का, या एडिटिव इनवर्स मालूम करें नीचे दी हुई मैट्रिसेस का, यानी कि नेगेटिव मालूम करें. तो एक हम पार्ट ए कर लेते हैं. पार्ट ए इज 2 4 -2 1. अब हमने इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मालूम करना है. कैसे? जैसा कि हमने नेगेटिव में, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में समझाया था कि सबसे पहले आपने इसका जो आइडेंटिटी होगी मैट्रिक्स की, यानी कि इसके साथ जो उन्होंने इक्वल के उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो उन्होंने हमें चाहे वो अल्फाबेट है या नंबर दिया होगा, सबसे पहले आपने उसको माइनस में यानी कि उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट -a बिकॉज इन नेगेटिव the sign we use is minus. नेगेटिव में हम हमेशा माइनस का ही साइन यूज करते हैं. अब हमने
इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखें कि जरूरी नहीं है कि माइनस को माइनस ही रहेंगे, नहीं। ये मैंने आपको उसमें समझाया था एडिटिव को। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये 2 है ना, ये एडिटिव है यानी प्लस में है, इसको आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। यानी कि हमने नेगेटिव को आप ये कह ले एडिटिव इनवर्स जो इन्होंने इसका एक्स्ट्रा दिया है ना, वो लफ्ज इन्होंने कहा है कि इसका उलट, इसका जो उलट आ रहा है, यानी कि इसके आप ये समझ लें 2 है ना, इसके पीछे 1 आ रहा है, 0 -1 -2। आपने इसी नंबर में आपने पीछे जाना है एडिटिव इनवर्स में, लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव में है तो आपने इसी नंबर के आपने आगे जाना है एडिटिव इनवर्स। इसमें उन्होंने एडिटिव इनवर्स कहा है, उसमें नेगेटिव था, इसमें एडिटिव है। उसमें भी हमारा रूल सेम है दोनों में, लेकिन उसमें उन्होंने ज्यादा नेगेटिव्स दिए थे, इसमें उन्होंने देखे ज्यादातर पॉजिटिव यानी कि एडिटिव साइंस दिए हैं। तो इस एडिटिव को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा -2, +4 को करेंगे तो -4, यानी कि आपने बस साइन चेंज करने हैं, प्लस में या माइनस में कर दें, माइनस में या प्लस में कर दें। जैसे -2 है तो ये जब हम इसको प्लस में करेंगे तो सिंपल 2 आ जाएगा, और ये जो 1 है जब हम इसको मतलब कि चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे तो -1 आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए यानी कि मैट्रिक्स ए। क्या है इसका आंसर? -a इज इक्वल टू -2 -4 2 -1, ये इसका आंसर है। एक पार्ट लास्ट में आपको और करवा देता हूं, आसान था। ये सारे पार्ट्स मैंने आपको, इसमें से कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो मैंने खुद से करवाया हो, सारे बुक से पार्ट्स हैं। एक सिंपल पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, सी जो कि है 4 -2, बस सिंपल। अब सबसे पहले आप सी को जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा -c, साइन चेंज करके, सी पॉजिटिव में था इसको नेगेटिव में कर दिया। अब इनके अंदर से जो नंबर्स है इनके साइन चेंज करने हैं। +4 है तो जब हम इसको नेगेटिव यानी माइनस में लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा। -4 है यानी कि -2 है यानी कि -2 है, जब हम इसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो सिंपल 2 हो जाएगा। तो ये है एक एडिटिव इनवर्स जिसको हम नेगेटिव भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आपको उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।